हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं आपको एक कहानी राजा हरिश्चंद्र की सुनाता हूँ, जो एक सत्यवादी राजा थे। राजा वैसे ही होना चाहिए जो हमेशा सत्य बोले। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी राजा थे। उनको परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक ऋषि मुनि का भेष बदल के आया और उनसे कुछ मांगा और बोला कि मैं तुमसे कुछ मांगूंगा, क्या तुम वो पूरा करोगे? मैं तुमसे 3 चीज़ें मांगूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने बोला, ऋषि आप की जो आज्ञा आप मांगिए, अगर मेरे से हो सके तो मैं वो दूंगा। तो राजा जो थे हरिश्चंद्र, उन्होंने ऋषि से कहा। तो ऋषि जो थे वो बौने बन के आए हुए थे। बौना जो मतलब छोटे होते हैं कद के, उन्हें हम लोग बौना कहते हैं। तो उन्होंने कहा, राजा मैं तुमसे 3 चीज़ मांगूंगा। तो बोला मांगिए। तो उन्होंने मांगा कि मुझे 3 देग चाहिए ज़मीन। तो राजा बोला चलिए सही है। तो उन्होंने अपना एक डेग फैलाया तो उसमें पूरा पृथ्वी समा गया, पूरा ब्रह्मांड समा गया। तो वो राजा को दे दिए। उनका जितना भी संपत्ति था, ज़मीन वगैरह खेत वगैरह, वो सब वो आ गया उसी में। तो वो पूरे उसको दे दिए ऋषि मुनि को, राजा हरिश्चंद्र ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे पास तो कुछ नहीं बचा है, तुमने तो सब कुछ दे दिया। तो बोला, गुरु ऋषि मुनि अभी मेरे पास तो है, एक मेरा शरीर है, वो भी आप ले लीजिए। तो वे राजा हरिश्चंद्र सोए और उन्हें भी वो एक डेग में, दूसरा डेग में पूरे नाप दिए। तो इस प्रकार से उनका शरीर भी वो ऋषि मुनि का हो गया। उसके बाद राजा ने कहा कि मुझे, मेरा तो हर चीज़ अब आपका हो गया, लेकिन एक और मांगना बाकी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक डेग तुम्हारा संपत्ति चाहिए, सोना चांदी जवेरा चाहिए। तो राजा ने कहा कि पर ठीक है, मैं आपको वो देता हूँ। जब राजा अपने घर से जो गए लाने, तो बोले नहीं राजा हरिश्चंद्र, तुम तो ये सब मुझे दान दे दिए हो, ये तुम नहीं दे सकते हो। तो राजा फिर कहीं से इकट्ठा करके पैसा मांग के, चंदा मांग के, और उन्हें कुछ सोना चांदी दे दिए और अपने पत्नी को भी दासी के यहाँ, मतलब दास बना के किसी के यहाँ भेज दिया। पत्नी और बेटा को, उनका बेटा का नाम राहुल था, उनको भी एक माली खरीदा था और उनकी पत्नी को भी खरीद लिया था। तो उनके यहाँ वो बिकी और वे खुद जाके एक शमशान घाट में, जहाँ मुर्दों को जलाते हैं, वहाँ जाके बिके और उसी से पैसा इकट्ठा करके, कि सोना चांदी इकट्ठा करके वो ऋषि मुनि को जाके दे दिए। जो भगवान जो ऋषि मुनि के रूप में परीक्षा लेने आए थे। परंतु इस सब के बावजूद भी राजा हरिश्चंद्र नाखुश नहीं हुए। उन्होंने अपना जो है वो वचन को पूरा किया और इस प्रकार उन्होंने उनको हर चीज़ दे दिया। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र और वो अपना शमशान घाट में काम करने लगे। एक राजा होते हुए भी वो अपना वचन के लिए जाके शमशान घाट में काम करने लगे और उनकी पत्नी और बेटा माली के यहाँ काम कर रहा था। कुछ समय बीतता है, उनकी बेटा को एक जो है सांप काट लेता है। माली के बागान में वो फूल तोड़ने जाता है तो उसे सांप काट लेता है, जिसके कारण उसकी पत्नी जो है राजा हरिश्चंद्र की, उनको राहुल को लेके, और सांप जब काटता है तो राहुल मर जाता है, जिसको लेके उनकी पत्नी जलाने के लिए शमशान घाट पहुंचती है।
और जब शमशान घाट पहुंचती है तो देखती है कि राजा हरिश्चंद्र ही है जो वो चिता को जलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बेटा जो था वो मर गया है, ऐसे ऐसे वाली बात है, ना मेरे पास पैसा है, ना कफन के लिए, ना कुछ है, तो इससे मैं क्या करूं, इसको जलाऊं, जलाइए। तो राजा हरिश्चंद्र कहा कि नहीं, मैं एक यहाँ जो है शमशान घाट में जिसके अंदर मैं काम करता हूँ उसका नियम है कि कफन के रूप में हमें कुछ न कुछ चाहिए, तभी जाके मेरा ड्यूटी ही है ये लेना, इसीलिए आप जब तक नहीं लाइएगा तब तक ये मैं नहीं जला सकता हूँ। तो फिर उनकी पत्नी गई और कहीं से चंदा मांगने का कोशिश किया, लेकिन उन्हें कोई चंदा भी नहीं दिया, जिसके कारण वो फिर आई और बोली कि मुझे कोई चंदा नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं इस प्रकार। तो वो बोली कि कैसे करके मेरे बच्चे को यहाँ अंतिम संस्कार कर दीजिए आप। तो वो जो हरिश्चंद्र थे वो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को मालिक को जो है वो कफन देना पड़ता है, तो आपको कफन लगेंगे ही लगेंगे। तो इसके चलते उनकी पत्नी क्या की, अपना आंचल फाड़ना शुरू की कि यही इसका कफन है। तभी भगवान ऊपर से प्रकट लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो था वो मैं परीक्षा ले रहा था कि तुम सत्यवादी राजा है या नहीं, इसीलिए तुम्हें मैं इतना कष्ट दिया, इसके लिए क्षमा करो, आज से जाओ, फिर से तुम राजा रहोगे और फिर से वो राजा ही बने रहे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह एक बहुत ही सत्य बोलने वाले राजा थे। आजकल के ज़माने में लोग सत्य बहुत कम बोलते हैं और झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि सत्य जो होता है वो हमेशा कड़वा होता है और उसे सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। लोग आजकल झूठ बहुत बोलने लगे हैं, जिसके कारण लोगों पर से भरोसा उठने लगा है और लोग एक दूसरे को भरोसे की ओर नहीं देख रहे हैं। लोग अभी सब भरोसे से उठकर चले गए हैं, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने आप को झूठ बोलने में लगा है, पता नहीं क्या लेके आएगा। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत बिजनेस वगैरह में झूठ चलता है, लेकिन हर समय लोग इतने झूठ बोलने लगे हैं कि सच का तो लगता है कि कुछ समय में पतन ही हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो और मैं इस प्रकार का वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।